Good morning, students. I am going to teach new portion of chapter 3, synthetic fibers. Fibers that do not obtained naturally and are made by man are called synthetic fibers और man-made fibers. वे फाइबर जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं और मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर या मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है. These fibers are made in factories from crude oil and chemicals. ये फाइबर कच्चे तेल और रसायनों से कारखानों में बनते हैं. नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन and lycra are example of synthetic fibers. नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन और लाइक्रा ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स का उदाहरण है. सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन पोरस, that is water and other fluids may not pass easily through them. सिंथेटिक फाइबर्स छिद्रपूर्ण नहीं है जो पानी और अन्य तरल पदार्थ उनके माध्यम से आसानी से पास नहीं हो सकता है. डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों के भिन्न प्रकार. वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन. हम विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं. वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन स्कूल एंड एट होम. हम घर पर और स्कूल में, विद्यालय में डिफरेंट कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग कपड़ा पहनते हैं. वी वेयर आवर यूनिफॉर्म इन आवर स्कूल. हम अपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं. द क्लॉथ्स वी वेयर फॉर ए पार्टी एंड एट होम आर नॉट सेम. हम कोई पार्टी में जाते हैं या कोई अवसर पर कहीं पार्टी में जाते हैं या अपने घर पर रहते हैं, वो कपड़ा सेम नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है. वी वेयर ए नाइट ड्रेस व्हेन वी गो टू बेड एट नाइट. हम रात में सोने के समय नाइट ड्रेस पहनते हैं. वी वेयर ए स्पेशल क्लॉथ्स ऑन फेस्टिवल. हम विशेष प्रकार के कपड़ा त्योहार के दिनों में पहनते हैं. पीपुल इन सम प्रोफेशन वेयर यूनिफॉर्म टू वर्क. कुछ पेशे के लोग हैं जो उनका यूनिफॉर्म होता है, वो काम करते हैं तो अपना अलग पोशाक पहन के काम करते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई देयर प्रोफेशन बाय देयर यूनिफॉर्म. हम उसके यूनिफॉर्म के द्वारा उनके पेशा को पहचान पाते हैं. पीपुल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स. लोग जो रहते हैं भिन्न भिन्न प्रदेशों में उनका अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े होते हैं. द काइंड्स ऑफ ड्रेसेस आर वियर डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द रीजन. कपड़ों का जो प्रकार होता है वो जलवायु, मौसम के हिसाब से पहना जाता है या उनके ट्रेडिशन यानी परंपरा के अनुसार पहनते हैं. केयर ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों पर कैसे हम ध्यान दें. टू मेक क्लॉथ्स लास्ट लॉन्गर वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम. कपड़ों को ज्यादा दिन लास्ट करने के लिए हमें कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए, उसको अच्छी तरह से हमें रखना चाहिए. क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड वेल विथ ए गुड सोप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्टेन एंड स्वेट्स. कपड़ों के हमें अच्छे साबुन से वॉश करना चाहिए ताकि उसमें गंदगी हो निकले, जो धूल कण हो या दाग लगा हो या पसीना हो जो आसानी से निकल जाए. आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ शुड बी आयरन इन द सन, ड्राइड इन द सन. आफ्टर वॉशिंग, कपड़ा धोने के बाद हमें उसे धूप में अच्छी तरह सुखाना चाहिए. वी शुड नॉट लीव क्लॉथ्स अंडर द सन फॉर ए लॉन्ग टाइम. ये धूप में हमें ज्यादा समय तक अपने कपड़े को नहीं रखना चाहिए. आफ्टर ड्राइंग क्लॉथ्स शुड बी आयरन्ड. कपड़ा सुखाने के बाद हमें अच्छी तरह से उसे आयरन कर लेना चाहिए. क्लॉथ शुड बी केप्ट नीटली इन ए कबोर्ड और अलमीरा.
कपड़ा को हमें अच्छी तरह से कपबोर्ड या अलमीरा में रखना चाहिए। वुलन एंड सिल्क क्लॉथ शुड बी washes with gentle soap or can be dry cleaned. Involves washing clothes with chemical without using water. ऊनी और रेशमी कपड़ों को अच्छे साबुन से धोना चाहिए और उन्हें साफ किया जा सकता है। ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों को रसायन से धोना शामिल है, पानी का उपयोग किए बिना। If clothes are torn, they should be mended. यदि कपड़ा फट जाए तो उसे अच्छी तरह से मरम्मत करवा लेना चाहिए। Naphthalene balls or dried neem leaves should be put between the fold of woolen and silk cloths to protect them from moths, silverfish, and other pests like rat and cockroaches. मोथ, सिल्वर फिश और कीटों जैसे चूहों और तिलचट्टों से बचाने के लिए ऊनी और रेशमी कपड़ों की तहों के बीच में फेनाइल की गोली या नीम के सूखे पत्तों को रखना चाहिए। इस तरह से हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। सी यू अगेन।